सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधी रात को और सुबह हार्ट अटैक क्यों आता है। दोस्तों, अगर ये दो कारण आप जान गए तो 50% हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है सबसे पहले आप कारण समझ लीजिए। जब कारण को आप हटा देंगे आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है हार्ट अटैक आने के पीछे के कारण को, और इसके पीछे के कारण को हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। दोनों में भी आज हम डिफरेंट जानेंगे। और दोस्तों, आप विश्वास मानिए, एक कारण समझ के, और ये बहुत आसान सा कारण है लेकिन इतनी बड़ी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं जिससे छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रहकर आप क्योर कर सकते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में। सेहतमंद रहने के लिए दिल का हेल्दी रहना बेहद ही जरूरी है। हार्ट हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जरूरी है इसे सेहतमंद रखा जाए। हालांकि इन दिनों कई वजहों से लोग दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। लोगों की जीवन शैली इन दिनों तेजी से बदल रही है। काम काज के बढ़ते बोझ और जीवन से जुड़ी अन्य परेशानियों की वजह से लोग अक्सर अक्सर दोस्तों कई तरह की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी आदतें और लाइफ स्टाइल काफी हद तक हमारी सेहत को प्रभावित करती है। स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियां हमें सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभाती है। शरीर में मौजूद हर एक अंग का अपना अपना अलग महत्व और कार्य होता है। दिल इन्हीं जरूरी अंगों में से एक है जिससे पूरे शरीर में खून पहुंचता है। ऐसे में जरूरी है कि सेहतमंद रहने के लिए दिल को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। एक समय था जब दिल से जुड़ी इन बीमारियों को उम्र से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में दोस्तों बच्चे और युवा भी इसी की चपेट में आने लगे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियोज सामने आते रहते हैं या हमें सुनाई देता है। यहाँ अचानक ही लोग डांस करते हुए, खेलते हुए, जिम करते हुए हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां सोते हुए भी व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। दोस्तों, हार्ट अटैक का मुख्य कारण दिल की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना या इसमें किसी तरह की कोई गंभीर रुकावट आना होता है। इस रुकावट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। इस रुकावट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिसमें से एक है स्टेबल कंपोनेंट, कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है। वहीं इसका दूसरा कंपोनेंट अस्थायी होता है जो कि खून का थक्का जमना होता है। आमतौर पर हार्ट अटैक का यह दूसरा अस्थायी कंपोनेंट खून का थक्का जमना का दोस्तों कभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को किसी भी समय दिल का दौरा पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को दिल का दौरा तभी पड़ सकता है जब कोई कार्य कर रहा हो या एक्टिव हो। सोते समय भी खून का थक्का जमने से व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वह अन्य गतिविधि करते समय भी दिल के दौरे का शिकार हो सकता है। बात करें हार्ट अटैक के मुख्य कारणों की, तो दोस्तों इसके कई मुख्य कारण हैं। तो दोस्तों, हमारा मॉडर्न साइंस क्या मानता है, मॉडर्न साइंस के अनुसार हार्ट अटैक के क्या कारण है, चलिए दोस्तों उसे जान लेते हैं।
फिर उसके एक पॉइंट पे जब हम डिस्कस करेंगे तो सामने निकल के यही आएगा कि यही मुख्य कारण है। और जो हमेशा आयुर्वेद इन्हीं मुख्य कारणों पर फोकस करता है, इन्हीं चीजों पर कहता है आयुर्वेद, इसे आप हटा दीजिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले मॉडर्न साइंस के अनुसार जान लेते हैं क्या कारण है। दोस्तों मॉडर्न साइंस हमारा कहता है कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। एक वात दोष, दूसरा पित्त दोष और तीसरा है कफ दोष। और ये 3 दोष का पाया जाना भी जरूरी है। दोस्तों ये प्रकृति के हिसाब से 3 दोष अपने हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं और तीनों दोषों का अलग अलग हमारे शरीर में काम है। और अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर हमारे शरीर में पित्त दोष नहीं पाया जाएगा, जिसे एक प्रकार से पाचक रस कहते हैं, जिसे एक प्रकार के दोस्तों हम एक एंजाइम कहते हैं जो खाने को पचाता और गलाता है। और दोस्तों ये जो कफ है, ये कफ दोष हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, चाहे खून है, पानी है, सारे कफ से संबंधित है। ये दोस्तों नहीं पाया जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और दूसरा अगला है बात यानी वाव, वाव यानी प्राणाव, प्राणाव नहीं पाई जाएगी तो हम जिंदा नहीं। बस हमें इतना मैनेज करना है, ये 3 दोषों को बढ़ाने वाली जो चीजें वो नहीं खाना है। तो जब आपके शरीर का पित्त नहीं बढ़ेगा, कफ नहीं बढ़ेगा, तो आपके शरीर में दोस्तों कभी हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहेंगे। और ये पित्त और कफ क्या है, एक दिन में बढ़ता है? एक दिन में नहीं बढ़ता है दोस्तों। ये धीरे धीरे जब हम इसके विरुद्ध की चीजें खाते हैं तो दोस्तों बात पित्त कफ बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस है। अब आप देखिए, तभी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसको छोटे से एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जिस दिन आप ट्राई करके देखिए, जिस दिन आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाएंगे, तो तली भुनी चीजें खाएंगे, गरिष्ठ चीजें खाएंगे तो क्या होगा, ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है। और गैस एसिडिटी जब बनती है तो इसका दबाव किस पे पड़ता है? हर एक शारीरिक अंग पर पड़ता है, किडनी पे भी पड़ता है। तो आपकी पेशाब जलन के साथ होने लगती है, पेशाब पीली होने लगती है। और जब बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, जो गरिष्ठ भोजन पचने में समय लगेगा, तो दोस्तों आपको क्या होगा, गैस ज्यादा बनेगी, उसका दबाव हार्ट पे बनता है। और आप अक्सर उसी समय चेक कर लेना, जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करना, तो आप देखेंगे हार्ट बीट उस दिन बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे यही हार्ट बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं धीरे धीरे। और ऊपर से चिंता भी है, नहीं चिंता, डिप्रेशन भी, कई मुख्य कारण होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जैसे पहला कारण जो मान रहा मॉडर्न साइंस, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा? जब आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाएंगे, बाहर की चीजें खाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड गैस ट्राइस्टिस्ट बढ़ता है। तो दोस्तों जब वो चीजें खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल एक दिन नहीं बढ़ता, एक कोलेस्ट्रॉल छोटे से जब हम रहते हैं, 5-6 साल के रहते हैं, हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में तली भुनी चीजें लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो इसमें जो फैट पाया जाता है वो धीरे धीरे जमता जाता है। और आज हमारी शारीरिक गतिविधि क्या है, कुछ ना के बराबर है। आज के बच्चे कुछ खेलने को नहीं पाते, पहले के बच्चे बहुत ज्यादा खेलते थे, कूदते थे। उससे क्या होता था, गैस से दोस्तों वो जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाते थे, कोलेस्ट्रॉल जल जाते थे। लेकिन आज का बच्चा खेल कूद नहीं रहा है, वो 5-6 साल का हो गया, यानी 3 साल का हो गया तो उसे स्कूल भेज दो, 3.5 साल का हो गया, स्कूल सुबह चला जाता, 5-6 बजे चला जाता, और शाम को जब वो घर पे आता है दोपहर में दोस्तों, तो थका हारा सा बच्चा रहता है। फिर वो खाना खाया और सो गया, सोने के बाद फिर होमवर्क को पूरा करना, फिर क्या किया, घर पे मोबाइल है, आज का जो सबसे खतरनाक चीज है, खतरनाक डिवाइस है, वो मोबाइल को खेलने लगता है। तो मोबाइल में गेम खेल लेता है, लेकिन शारीरिक गतिविधि नहीं होती है। और पहले बच्चे क्या थे, हम लोग जब छोटे थे, ना तो आइसक्रीम थी, और दोस्तों ना तो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते थे, उसमें बहुत सारे रीजन थे, पैसे भी नहीं थे और ये सारी चीजें भी नहीं थे तो खाते नहीं थे। लेकिन खेल कूद खूब जम के होता था, आज वो चीजें हटी जा रही है, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ से जमना शुरू हो गया। अब आयुर्वेद क्या मान रहा है, मॉडर्न आप मान रहा है, फिर आप आगे डिस्कस करके दूसरा पॉइंट मांगता है शुगर लेवल का बढ़ना। शुगर लेवल ज्यादा होना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, जरूरत से ज्यादा वजन का होना, अक्सर तनाव में रहना,
तो अब ये सारी चीजें इतना कारण नहीं मानता। अब इन सारी चीजों के पीछे का रीजन पे अगर आप जाएंगे तो जो हमारा आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर का वात पित्त कफ जब बढ़ता है तभी होता है। तो दोस्तों आपके जो शरीर में वात पित्त कफ बढ़ रहा है उसे बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका आप सेवन ही नहीं करिए तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। अब जैसे शुगर का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ये मोटापा क्यों बढ़ता है, ये शुगर क्यों बढ़ती है, ये सारे रीजन हार्ट अटैक क्यों माने जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सबके पीछे का वही कारण है, आपके शरीर का वात पित्त कफ का बढ़ना, शरीर की एक्टिविटी ना होना। तो इसके लिए दोस्तों वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आज से अभी से आप बंद कर दीजिए, पूरी जिंदगी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो कौन सी चीजें हैं, चलिए उस पर प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें में सबसे पहली चीज आती है जिसे हम स्वीट पॉइजन भी कह सकते हैं, वो है चीनी। दोस्तों चीनी को बढ़ाने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और दोस्तों इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है वही चीनी में मिलाया जाता है। और सल्फर अधिक मात्रा में खाने से, चीनी अधिक मात्रा में खाने से खून का जमाव होने लगता है, खून जमने लगता है, खून का थक्का बनता है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा गेहूं से बनता है और गेहूं से ही आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता, जबकि गेहूं को बनने में इसमें मैदा बनने में इसमें प्रोसीजर किया जाता है। यानी गेहूं के ऊपर की जो मोटी लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है उसे निकाल लिया जाता है। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, वेस्ट पदार्थ बचा, चिकनी चीजें बची और इसे पतला पीसा जाता है। और आज जो मार्केट में सामान मिल रहा है या जो चीजें हम खा रहे हैं लगभग 90 से 95% इन्हीं चीजों से बनता है। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, एक गैस कब्ज एसिडिटी बनाती है। और जब हमारे पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनेगा तो दोस्तों हमारा स्वाभाविक सा वो है कि जो कुछ हम खाएंगे हमारे शरीर में नहीं लगेगा। अगला चीज है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। अगर हम ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है, हमारे शरीर के कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, तीनों दोष को बढ़ाता है। जिसमें दोस्तों ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, पैकेट का कोई भी जूस हुआ, ठंडी चीज हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हुआ, तो ये सारी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। आप भी जानते हैं आपका शरीर गर्म है, जब हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो जान लीजिए हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो जब हमारा शरीर गर्म है तो जब हम ठंडी चीजें लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ठंडा और गर्म जब मिलेगा तो उसका उल्टा ही रिएक्शन होगा। तो हमारे शरीर के वात पित्त कफ दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। अगला रीजन है दोस्तों धूम्रपान। कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण है। आज तक दोस्तों आए दिन हम लोगों के सामने 2-4 केस ऐसे आते हैं जिनका अगर हिस्ट्री देखा जाता है तो शुरू से बहुत ज्यादा बीड़ी पीते थे, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, ऊपर से अल्कोहल भी लेते थे। और दोस्तों ये सारी चीजें जब कर रहे हैं तो इसके जो दुष्परिणाम है तो सामने आएंगे। और उन्हें पौष्टिक चीजें नहीं बन रहा है, तो जब पौष्टिक चीजें नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही स्ट्रांग नहीं होगी कि कुछ बीमारियों से लड़ जा सके। तो ऐसा ही एक कारण है, तो इन कारणों को आपको हटाना होगा, आप कभी बीमार नहीं। और दोस्तों बाहर की तली भुनी चीजें, आज हम सबसे ज्यादा बाहर की चीजें ही लाइक करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला के उसे स्वादिष्ट बनाया जाता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज और ये जो पानी पूरी, ये सारी चीजें आप बाहर के खाते हैं, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड और टोस्ट से होती है। इसमें बेस डाले जाते हैं।
रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, खून की एसिडिटी बनने लगती है, खून में जमाव आने लगता है। तो इस सारे कारण को हटा दीजिए। ये नहीं कि चीजें आप नहीं खाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं खाने, सब कुछ खाइए। आप तेल खाइए, आप तेल खाइए, आप खुद बीज खरीदिए, पहले खुद सरसों खरीदिए, जाके मशीन में निकलवाइए, वो तेल खाइए। आपको पूड़ी खाना है तो घर पे कभी कभार आप इसी शुद्ध सरसों के तेल में पूड़ी छान के खाइए, घर पे बना के खाइए। और वो भी मैदे की नहीं, आटे की पूड़ी बना के खाइए। आटा में फाइबर पाया जाता है, इसकी पूड़ी खाइए। समोसा खाना है घर पे कभी कभार खाइए। लेकिन बाहर की चीजें दोस्तों अपने फायदे के चक्कर में पामोलिन में छानते हैं, डबल रिफाइन तेल में छानते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी जो सेफ्टी है, आप इसे सेफ्टी करिए। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसको बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेद के अनुसार ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा आपको कब पड़ती है, जब आप जल्दी जल्दी में खाते हैं, उसे घोटना पड़ता है तो आपको प्यास लगती है। दूसरी चीज, आपको पानी पीने की जरूरत कब पड़ती है, जब दोस्तों आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं। तो तीखे से बचिए और उसे चबा चबा के खाइए। तो दोस्तों आयुर्वेद यही कहता है, खाना खाते समय पानी आप मत पीजिए, नहीं तो जो आपके पेट में एसिड बन रही है, जो एंजाइम बन रही है, वो जाके आपको पानी उसे रोक देता है, तो आपका खाना वो पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। और खाना जब भी खाएं बैठ के खाएं दोस्तों, खड़े होके खाना नहीं चाहिए, खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए। दोस्तों पानी हमें दिन भर में पानी भी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। एक दिन में दोस्तों 8 से 10 गिलास पानी कम से कम हमें पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। ऐसे कुछ खाना खाने के नियम है, पानी पीने के नियम है, इसे आप अपनाइए। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इसके लिए दोस्तों 2 घंटे का समय सुबह निकालिए, 2 घंटे का समय। रात ज्यादा देर तक मत जागिए, 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। और रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। तो दोस्तों जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे उठ जाइए, किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठिए।
उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या फ़ायदा है, आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाएगी और दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी से आपको राहत मिलेगी। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। ये 2 घंटे कभी स्किप मत करना। अगर आज आप दोस्तों एक छोटे से बालक मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अगर 15 साल के हो, अगर आप 13 साल के हो, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज से ये धारणा अपना लीजिए कि हम 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए देंगे। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, आप किसी भी उम्र में ये 2 घंटे का समय आपको निकालना है। ये 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। अब दोस्तों इसे आधे घंटे में जो मॉर्निंग वॉक है उसका स्थान हो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका पैर दोस्तों किस पे पड़ेगा, मिट्टी पे पड़ेगा और मिट्टी में ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होगी, छोटे-छोटे कंकड़ होंगे, आपके पैर में चुभेंगे, एक्यूप्रेशर का काम होगा। दूसरी तरफ दोस्तों ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी तो इसके अलग ही बेनिफिट्स है। ओस की बूंदों लगने से दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी और दोस्तों पूरे भविष्य में आपको चश्मा नहीं लगेगा। इसलिए मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है और 5 से 6 किलोमीटर डेली करिए, एक दिन स्किप नहीं करेंगे। और दोस्तों उसके क्या बेनिफिट है, जब आप तेज चलेंगे 5 से 6 किलोमीटर तेज चलेंगे तो आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल से 10 गुना तेज होगी और आपके शरीर में उतने ही तेज खून का दौड़ा होगा, खून का फ्लो होगा, जिससे आपको गर्मी होगी और गर्मी के माध्यम से दोस्तों जो आपके शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो भूल चूक में आपने खाया है गंदा कोलेस्ट्रॉल, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शुरू से हमें ये सारी प्रक्रियाएं करना चाहिए, एक दिन में नहीं करना चाहिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, इसे आधे घंटे करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट आप रोज करिए। अगर 15 से 20 मिनट कपालभाति आप कर रहे हैं तो दिल से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर वो बीमारी है धीरे धीरे आपके शरीर से रिमूव हो जाएगी, यानी स्वतः अपने आप ठीक होने लगी। अब 2 योगा करने के बाद वहीं बैठ के दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। तो इतना आप अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए रोज करिए, इतनी डेली एक्सरसाइज आप करिए तो दोस्तों आपको 50 से 60% हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। अगर आप एक छोटे से बालक हैं, अभी आप अगर 15 साल के हैं, 14 साल से हैं, तो आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। अगर दोस्तों जो हमारे बड़े भाई, दादा, परदादा या कोई दोस्तों भाई लोग देख रहे हैं तो दोस्तों अपने बच्चों को शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें रोज सुबह इतना काम जरूर कराइए, दौड़ लगवाइए, मॉर्निंग वॉक करवाइए, सुबह खेल कूद उससे जरूर 2 से 3 घंटे खेलने के लिए उनको समय दीजिए। जब वो खेलेंगे तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों और जो भूल चूक में बाहर के बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। इतना आप अगर कर रहे हैं तो हार्ट अटैक से बच जाएंगे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो मेन पॉइंट जिसके लिए आप हमारे वीडियो पर आए। ये सारे तो मेन पॉइंट ही हैं, ये सारे बचाव के उपाय हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये 2 चीजें आप करिए, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। पहला चीज आपको जो करना है दोस्तों वो है आपको रात का खाना। रात का खाना सबसे खतरनाक हमारे लिए है। रात का खाना अगर आपको खाना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खा लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट, अब उसके पीछे का रीजन आप भी समझ लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जिसे हम एक प्रकार का दोस्तों पाचक रस कह सकते हैं। ये जो जठर है दोस्तों किस पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा ये जठर आराम की मुद्रा में चला जाता है और दोस्तों इसीलिए दिन और रात होती है। दिन में आप खाइए, काम करिए और रात को पूर्ण रूप से आराम करिए। पूर्ण रूप का मतलब हुआ शारीरिक आराम और मानसिक आराम। शारीरिक आराम और मानसिक आराम आप तभी कर सकते हैं जब सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाएंगे। तो दोस्तों जब सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लेंगे, यानी 6 बजे खाना खा लेंगे, तो 6 और
सोने के समय में यानी 10 बजे आप सोने जा रहे हैं तो 4 घंटे का डिफरेंट हो गया। तो इस 4 घंटे में वो खाना आपका पूर्ण रूप से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी आंतें, आपकी किडनी, आपका पेट, आपका दिल और दिमाग सब पूर्ण रूप से सब अपन काम से फ्री हो गए, काम से फ्री हो गए। अब आप पूरा शारीरिक और मानसिक रूप से सोने जा रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए कहा गया है हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सोना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों दो फायदे हो गए। आपने सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आपने खाना खा लिया तो आपका 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और दोस्तों फास्टिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो दोस्तों जब ये 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है इसमें हमारे शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग का ये फायदा हो गया। तो दोस्तों इसीलिए हमें 16 घंटे की फास्टिंग भी हो गया और हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर भी हुआ और हमारा शरीर पूर्ण रूप से आराम करने की मुद्रा में जाएगा। तो दोस्तों हार्ट अटैक नहीं आएगा। अभी बता दें जो रात में हार्ट अटैक क्यों आता है। दोस्तों जब आप रात में देर रात खाना खाते हैं, जैसे आज की जो लाइफ स्टाइल है, लगभग 90% घरों में 10 से 11 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाया। तो दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे के बीच या 11 से 12 बजे के बीच खाना खा रहे हैं और वो भी आज के समय में लोग क्या खाना खाते हैं, पूरा भरपूर पेट खाना खाते हैं। और रात के खाने में तली भुनी चीजें होती हैं, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन होते हैं। उसके पीछे का भी कारण है। लोग ये सोचते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह चाय पी के चले जाते हैं, कोई पराठा सब्जी लेके चला जाता है, ये सोचते हैं तो दिन रात में तो हम आराम से घर पे रहते हैं तो सब चीजें हम खाते हैं और जबकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करेंगे, जल्दी ना पचने वाला भोजन करेंगे, तली भुनी चीजें खाएंगे, वो भी देर रात 10 से 11 बजे। तो दोस्तों जब ये 10 से 11 बजे आप खाना खा रहे हैं तो इस खाने को पचने में 8 से 10 घंटे लगता है। और यही खाना अगर आप दिन में खा रहे हैं सुबह 10 से 11 बजे, ये खाना दोस्तों 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। अब 10 से 11 बजे वो भी गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं और खा के 1 घंटे आधे घंटे बाद तुरंत सोने आप जा रहे हैं। तो जब ये खाना तुरंत खा के आप सोने जाएंगे और ये खाना जब 2-3 घंटे बाद अधपचा होगा, यानी कि 2 से 4 बजे के बीच अक्सर जो रात में हार्ट अटैक आती है यही कारण है। 10 से 11 बजे आपने खाना खाया, खाना खा के आप सोने गए, 2-3 घंटे बाद वो खाना अधपचा हुआ और आप गहरी नींद में सो रहे हैं, मानसिक रूप से सो रहे हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है, गैस जब एसिडिटी बनती है, इसका दबाव बनता है दिल पे, हार्ट बीट तेज होती है, जिससे दोस्तों धड़कनें बढ़ती है और सोते समय हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो गैस एसिडिटी तो एक कारण हो गया 2 से 4 बजे के बीच में आने का, ये कारण जो आपने गरिष्ठ भोजन का है। दूसरा कारण 6 से 9 बजे के बीच में अक्सर आता है। जब आप सो के उठते हैं, आप लैट्रिन जाते हैं, आपका पेट सही से साफ नहीं होगा क्योंकि वो खाना ठीक से पचा है नहीं। आप सो गए थे, आप सो गए थे, वो खाना ठीक से पचा नहीं, तो जब आप लैट्रिन गए आपका पेट साफ नहीं हुआ, फिर आप लैट्रिन से आए। तो कितने लोग लैट्रिन जाने के पहले चाय पी लेते हैं, कितने लोग लैट्रिन आने के बाद चाय पी लेते हैं। तो ऊपर से चाय भी एसिडिटी बनाती है। आपने खाली पेट चाय पी लिया, एसिडिटी ऊपर से बनाई और पेट आपका पहले से साफ नहीं। तो 6 से 9 बजे के बीच में जब एसिडिटी का दबाव रक्त पे बढ़ता है, हार्ट पे पड़ता है, तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। फिर दोस्तों जब हार्ट की धड़कन बढ़ गई और आपकी लाइफ स्टाइल पहले से ही गलत है और कोलेस्ट्रॉल पहले से ही जमा हुआ है, तो जब दोस्तों ये हार्ट बीट बढ़ गई, खून का दौरा तेज हुआ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं नसों में जो ब्लॉकेज है, खून नहीं पास कर पाता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस आते हैं। तो दो मुख्य कारण है रात का खाना खाने का, जो सुबह 6 से 10 बजे के बीच में हार्ट अटैक आता है और रात 2 से 4 बजे के बीच में हार्ट अटैक आता है। दो यही मुख्य कारण है। तो इसीलिए इस दो मुख्य कारण को हटाने के लिए आपको क्या करना है, शाम का खाना त्याग दीजिए या दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। ऐसा सिर्फ दोस्तों 1 महीने करके आप देखिए। अब 1 महीने आप सूर्य डूबने के पहले जब खाना खाएंगे तो आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगा। कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों, रात में उनका पेट फूलता है, तो रात के खाने से ही पेट फूलता है, उसका कोई इलाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सिर्फ रात के खाने में
बदलाव कर दीजिए, आपको कभी पेट नहीं फूलेगा। तो सबसे मुख्य कारण है रात का खाना खाना। तो रात का खाना आपको कब खाना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए दोस्तों। हार्ट अटैक से 50% आप बचे रहेंगे, जो रात में हार्ट अटैक आता और सुबह आता है, यही मुख्य कारण है। और दूसरा मुख्य कारण है तली भुनी चीजों का अधिक मात्रा में रात में सेवन करना। अगर आप रात में खाना खा भी रहे, चलिए ठीक है नहीं मान, तो दोस्तों वो खाना 7 से 8 बजे के बीच में खाइए और एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाइए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में 1 कटोरी सब्जी, 1 से 2 रोटी लेके सिर्फ भूख मिटाइए। जैसे गांव की भाषा में कहा जाता, भैया मुंह जूठा कर लीजिए। तो सिर्फ रात में मुंह जूठा करिए, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा दोस्तों। और जो चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले, उनका सेवन त्याग दीजिए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, योगा प्राणायाम करिए। आप पूरी जिंदगी हार्ट अटैक फ्री रहेंगे, हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।